नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एनडीए से नाराज पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। पुराने का सम्मान, नए का स्वागत। पारस के इस्तीफे पर बोली बीजेपी। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बोली जदयू, सम्मान का कर्ज चुकाए। एनडीए का साथ छोड़े पारस तो बोले तेजप्रताप, हम करेंगे वेलकम। लोकसभा चुनाव से पहले जदयू को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिया इस्तीफा। नाराज कुशवाहा को बीजेपी ने मना लिया, डील फाइनल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पदभार किया ग्रहण। लोजपा नेता के खिलाफ एफआईआर हुआ दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन का मामला। पटना सहित कई जिलों में बारिश हुई, ऑरेंज अलर्ट जारी। भूमि विवाद में पति पत्नी को मारी गोली, सामने आया शूटआउट का वीडियो। अब खबरें विस्तार से। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही पारस ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया है। अपना इस्तीफा देते हुए पारस ने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, मुझे एक भी सीट नहीं दी गई है। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। वो लंबे वक्त से ईमानदारी से एनडीए की सेवा करते आए हैं, लेकिन जिस तरह बिहार में सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, उससे वो आहत है और इस नाराजगी के चलते केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस ने आज मोदी कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। पारस के इस फैसले पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाती है। हमारी पार्टी पुराने का सम्मान और नए का स्वागत करती है। पशुपति पारस को पता है कि उनका सम्मान सिर्फ एनडीए में है। विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए में पुराने का सम्मान और नए का स्वागत है। पशुपति पारस देर सवेरे एनडीए के साथ ही रहेंगे। पीएम मोदी उन्हें सम्मान देते रहे हैं। पशुपति पारस ने एनडीए पर नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जदयू के नेता पशुपति पारस पर हमलावर हैं। जदयू की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पशुपति पारस अपना भविष्य खुद तय करेंगे। उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के घटक दलों ने परामर्श करके ही निर्णय लिया है और इसकी घोषणा कर दी है। वहीं इस पर नीरज कुमार ने कहा कि सम्मान का कर्ज चुकाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लंबे अरसे तक पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, यह उनका फैसला है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले पर लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप ने स्वागत किया है। तेजप्रताप से जब इसके बारे में पूछा गया तो पशुपति पारस ने एनडीए छोड़ दिया है, तो उन्होंने कहा कि एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि एनडीए छोड़ दिया। बहुत पहले ही उनको छोड़ देना चाहिए था। अगर वो महागठबंधन में आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, सबसे पहले हम वेलकम करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा से सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री फातमी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पत्र लिखा और कहा कि मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर फातमी नाराज चल रहे थे। दरभंगा और मधुबनी की सीट बीजेपी को दिए जाने की वजह से उन्होंने जदयू को गुड बाय बोल दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद रूठने मनाने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां लोकसभा की भी सीट नहीं मिलने से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दिया, तो वहीं एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार नाराज कुशवाहा को मना ही लिया। बता दें आपको तो बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े मंगलवार को खुद उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने ट्विटर पर पोस्ट लिखा और मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए वो लिखते हैं कि आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात हुई।
हमने बिहार की सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की है। चर्चा है कि बीजेपी ने बिहार में एमएलसी की एक सीट कुशवाहा को देने का वादा किया है और कहा जा रहा है कि इसी डील पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए। स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर जाकर पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंगल पांडे ने वरीय अधिकारियों के साथ विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्वास्थ्य विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद मंगल पांडे सबसे पहले स्वास्थ्य भवन पहुंचे। इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। लोजपा नेता सीमा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। शेखपुरा के मिशन थाना में बरबीघा के अंचलाधिकारी गौरव कुमार ने हिंदुस्तान की मशहूर भोजपुरी अभिनेत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश युवा महासचिव सीमा सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने से संबंधित एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। मिशन थाना के अपर थाना अध्यक्ष सह पुलिस सब इंस्पेक्टर दिनकर ने बताया कि लोजपा नेत्री द्वारा बरबीघा नगर परिषद क्षेत्र के रामपुर सिंदाय गांव स्थित अपने आवास पर 17 मार्च की शाम जिला प्रशासन से अनुमति लिए बगैर विशाल होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये आदर्श आचार संहिता और डीएम शेखपुरा द्वारा जारी धारा 144 के निषेधाज्ञा का उल्लंघन है। बिहार में एक बार फिर मौसम बिगड़ गया है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने तत्कालीन अलर्ट जारी करके कई जिलों में बूंदाबांदी और ठनका की आशंका जताई है। मंगलवार शाम को पटना, जहानाबाद, वैशाली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गई है। लोगों ने खराब मौसम को लेकर सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। आपसी विवाद में खून बहाने का सिलसिला भी जारी है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में एक महिला और उसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के अग्रवा मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि मधुरंजन कुमार वर्मा का अपने पड़ोसी गौरीशंकर गुप्ता उर्फ मुन्ना से जमीन का विवाद चल रहा था। उसी विवाद को लेकर बात बढ़ गई और गौरीशंकर गुप्ता ने मधुरंजन और उनकी पत्नी सरिता देवी पर गोली चला दी। गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स उन्हें एक के बाद एक 3 गोली मारता दिख रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।